मित्रों, अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है और बुरे लोग लंबे समय तक क्यों जीते रहते हैं। इसका रहस्य आत्मा और कर्मों से जुड़ा हुआ है। जब किसी जीवात्मा का जोखा किया जाता है तो यह देखा जाता है कि उसने अपने पिछले जन्म या वर्तमान जन्म में किस प्रकार के कर्म किए हैं। यदि आत्मा ने बहुत अधिक बुरे कर्म किए हैं, लोगों को सताया है, लूटा है, दुख पहुंचाया है, तो उस आत्मा को मृत्यु लोक में लंबे समय तक रहना पड़ता है। यह लंबा जीवन उसकी सजा के समान होता है, ताकि वह अपने कर्मों का फल भोगे और उन सबके साथ हिसाब बराबर कर सके जिनको उसने दुहक दिया था। वहीं दूसरी ओर, यदि आत्मा ने पुण्य कर्म किए हैं, दया, करुणा और सेवा का जीवन जिया है, तो उसे अगले जन्म में कम सांसें मिलती हैं। यह व्यवस्था सुनने में उलटी लग सकती है, लेकिन यही ईश्वर का न्याय है, क्योंकि इस मृत्यु लोक में रहना ही हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। आत्मा का असली लक्ष्य है शुद्ध होकर परमात्मा के धाम तक पहुंचना और मोक्ष प्राप्त करना। हर जन्म आत्मा को एक अवसर देता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारी चेतना ऊंचाई की ओर जाती है और बुरे कर्म हमें नीचे गिरा देते हैं, जिससे हमें करोड़ों सालों तक इस संसार सागर में चक्कर लगाना पड़ सकता है। कहा जाता है कि आत्मा को 84 लाख योनियों का भोग करना पड़ता है, तब कहीं जाकर मोक्ष मिलता है। लेकिन जो आत्माएं पवित्र होती हैं, वे जल्द ही कुछ ही जन्मों में शुद्ध होकर परमात्मा तक पहुंच जाती हैं। इसी कारण ईश्वर उनका जीवन काल छोटा रखते हैं, ताकि वे जल्दी इस लोक की कठिनाइयों से मुक्त होकर परमधाम की ओर जा सकें। एक और गहरी बात यह है कि हमारा जन्म हमेशा किसी उद्देश्य से होता है। जब तक वह उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक हमारी सांसें चलती रहती हैं। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति भले ही पिछले जन्म में बुरे कर्म कर चुका हो, फिर भी वह लंबे समय तक जीवित रहता है, क्योंकि उसका वर्तमान जीवन का लक्ष्य अभी अधूरा है। मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। जिन प्रियजनों को हम खो चुके हैं, वे वास्तव में पवित्र आत्माएं थीं। जितने समय तक हमें उनका साथ मिला, वह हमारा सौभाग्य था। उनकी मृत्यु के बाद हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी आत्मा जल्द से जल्द परम धाम को प्राप्त करे और परम शांति व परम आनंद में लीन हो। जन्म और मृत्यु का यह रहस्य इतना गहरा है कि देवता भी इसे पूरी तरह नहीं समझ पाते। इसलिए आज से हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने का संकल्प लेना चाहिए। बुरी आदतों को छोड़कर अच्छे कर्म, धर्म और तपस्या की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि केवल ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है और वही हमारा उद्धार कर सकता है। मित्रों, यदि यह विचार आपको अच्छा लगे तो इसे अपने 5 परिचितों तक जरूर पहुंचाएं। यही हमारा धर्म प्रचार है और यही जीवन का सच्चा उद्देश्य भी। फिर मिलेंगे एक नई चर्चा में। नमस्कार।